एम्बिशन क्लास में स्वागत है आप लोग को। आज मैं आप लोग को त्रिभुज में अंतः केंद्र से संबंधित प्रश्न बताने वाला हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हम लोग सारे प्रश्नों को आसान तरीका से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं अंतः केंद्र क्या है। तो देखिए, मान लिया जाए कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। कोई त्रिभुज ए बी सी, इसमें तीन कोण है ए बी और सी। तो क्या करेंगे कि कोण ए से एक ऐसा रेखा खींचेंगे जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांटे। कोण बी से भी एक ऐसा रेखा खींचेंगे जो इस कोण बी को दो बराबर भागों में बांटे। और कोण सी से एक ऐसा रेखा खींचेंगे जो कोण सी को भी दो बराबर भागों में बांटे, ठीक है। क्या करेंगे, कोण ए से एक ऐसा रेखा खींचेंगे जो कोण ए को दो बराबर भागों में बांटे, बी से एक ऐसा रेखा खींचेंगे जो कोण बी को दो बराबर भागों में बांटे, और सी से एक ऐसा रेखा खींचेंगे जो कोण सी को दो बराबर भागों में बांटे। और ये आपस में जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को कहा जाता है अंतः केंद्र। समझाए क्या है? तो कोण ए का समद्विभाजक रेखा, कोण बी का समद्विभाजक रेखा और कोण सी का समद्विभाजक रेखा आपस में जिस बिंदु पर मिले उस बिंदु को कहा जाता है अंतः केंद्र। तो इसको भाषा में कैसे लिखेंगे? तो किसी भी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से अंतः समद्विभाजक रेखा, यानी किसी भी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से अंतः समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलता है उसे अंतः केंद्र कहा जाता है। समझ आया? अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न हल करते हैं। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो लोग बारी बारी से इसको थ्योरी भी पढ़ते हैं और इससे क्वेश्चन भी हल करेंगे। तो देखिए, पहला इसमें देखिएगा, जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है ना। कोण बी और कोण सी का अंतः समद्विभाजक रेखा आपस में ओ बिंदु को मिलता है, ठीक है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी और कोण सी का अंतः समद्विभाजक रेखा आपस में ओ बिंदु पर मिलता है। अंतः समद्विभाजक यानी ये दोनों आपस में बराबर है। ए और ए कोण आपस में बराबर है, ए और ए कोण आपस में बराबर है। अब हमको कोण ए और कोण ओ के बीच संबंध निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर एक कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना है? 180 डिग्री। हम सुविधा के लिए इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, ठीक है। सुविधा के लिए इसको x मान लिए और इसको y मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और आ जाएगा, कोण x प्लस कोण y प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कोण x प्लस कोण y प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 180। अब देखिएगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा। ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो कोण y है तो वो कोण y हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण b बराबर हो गया x प्लस x 2x और कोण c बराबर हो गया y प्लस y यानी 2y। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण a प्लस 2x प्लस 2y बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको उस ओर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया? तो 180 माइनस कोण ए। कितना हो जाएगा? 180 माइनस कोण ए। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? तो 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2। x प्लस वाई क्या हो गया? 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2। हम x प्लस वाई का मान यहाँ रखते हैं, तो रखिए 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2 प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री। ये दोनों कोण को हम उस ओर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा?
कोण बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 में से 90 घट गया 90, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस कोण ए बटा। इसको ध्यान से देखिए, यानी कोण बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस कोण ए बटा। देखिए अब इससे प्रश्न पूछेगा, प्रश्न इस प्रकार पूछेगा, यहाँ पर प्रश्न भी एक देख रहे हैं, उसके बाद आप लोग को समय देंगे इसको देखने के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। क्वेश्चन है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी और कोण सी का अंतर समद्विभाजक रेखा O पर मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C का अंतर समद्विभाजक रेखा O पर मिलता है। यदि कोण A बराबर 40 डिग्री हो तो कोण BOC बराबर क्या हो। क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया। अब इतना हमको करने की जरूरत नहीं, इस हमको एक चीज याद रखना है, क्या, कोण BOC बराबर क्या है 90 डिग्री प्लस कोण A बटा 2, ये याद रखिए। इतना करने की जरूरत नहीं, इतना परीक्षा में कीजिएगा तो टाइम बर्बाद होगा। हमें सीध करके दिखा दी, इसको समझ लीजिए और केवल इसको याद रखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें डायग्राम, डायग्राम पारने आना चाहिए। जब तक डायग्राम खींचने नहीं आएगा ये आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब कह रहे हैं कि अंतर समद्विभाजक कोण बी का अंतर, यानी एक ऐसा रेखा खींचे जो इसको दो बराबर भागों में बांटे। कोण सी का अंतर समद्विभाजक, सी से एक ऐसा रेखा खींचिए जो सी को दो आपस में किस बिंदु पर मिला, वो बिंदु पर। ठीक है, अब हमको कोण ए का मान दिया, कोण ए का मान कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, हमको कोण निकालना है BOC, तो अभी सिद्ध किए हैं BOC बराबर 90 डिग्री प्लस A बटा 2। यानी 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री यानी 110 डिग्री। कितना आया 110 डिग्री। इसको देखिए, अगला हम लोग देखेंगे। इसको पहले देखिए ध्यान से, देखिए आगे। अब देखिए आगे, देखिए अगला देखते हैं। अगला है कि मान लिया कोई त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है ABC। तो अब हम लोग अंतर समद्विभाजक पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे वाह समद्विभाजक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वाह समद्विभाजक, इसको समझने के लिए थोड़ा सा AB को आगे बढ़ा देते हैं ताकि समझ में ठीक ढंग से आए। इसको नाम लिख देते हैं D, AC को भी आगे बढ़ा देते हैं और इसको नाम रख देते हैं। अब वाह समद्विभाजक समझते हैं, तो कोण DBC को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा वाह समद्विभाजक, या कोण BCE को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या हो जाएगा वाह समद्विभाजक। तो मान लिया जाए कि जो कोण DBC को दो बराबर भागों में जो बांट रहा है और जो कोण ECB को दो बराबर भागों में बांट रहा है वो आपस में O बिंदु पर मिले, जो आपस में O बिंदु पर मिले, तो एक कोण और एक कोण आपस में बराबर होगा और ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम सुविधा के लिए इस कोण का मान x ले लेते हैं और इस कोण का मान y मान ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो AD एक रेखा है तो इस पर 180 डिग्री कोण बनेगा और AE एक रेखा है, इस पर भी 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिएगा इसमें एक कोण का मान x दिया हुआ है, तो कोण CBD का मान कितना हो जाएगा, तो 180
180 माइनस एक्स, ठीक है। उसी प्रकार कोण BCE का मान भी 180 माइनस वाई होगा, दिक्कत नहीं ना। अब देखिएगा ए बराबर बराबर है, यानी अगर इसमें एक कोण का मान ज्ञात करना है तो इसको आधा करना पड़ेगा, इसमें एक कोण का मान ज्ञात करना है तो इसको आधा करना पड़ेगा, यानी अंदर वाला कोण का मान कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस एक्स बटा 2। इसमें अंदर का कोण का मान कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस वाई बटा 2। यहां तक समझ में आया। अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC से चलते हैं, ABC, ठीक है। तो कोण A प्लस कोण X प्लस कोण Y बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण A प्लस X प्लस Y बराबर कितना हो जाएगा, 180 है। यहाँ पर x प्लस वाई बराबर भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर का मान हो जाएगा 180 माइनस कोण A। इसको भी यहीं छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज OBC। हमको कोण A और कोण O के बीच संबंध ज्ञात करना। तो इस त्रिभुज में यानी कोण BOC में 180 माइनस एक्स बटे 2, 180 माइनस वाई बटे 2 और कोण O का मान हो जाएगा 180 डिग्री। तो लिखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। तो बटे 2 180 माइनस वाई बटे 2 और प्लस कोण इसका मान BOC बराबर कितना लिखे, 180 डिग्री। अब इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस वाई प्लस 2 कोण BOC 2 है, लघु एलसीएम 2 हो जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर 180 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री हो गया। अगर 360 डिग्री इधर ले जाएंगे तो घटकर 0 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2 कोण BOC बराबर क्या आ गया, 0 डिग्री। तो 2 कोण BOC बराबर क्या आ गया, 2 कोण BOC बराबर क्या आ गया, तो यहाँ पर x प्लस वाई आ गया। 2 कोण BOC का मान क्या हो गया, x प्लस वाई आ गया। और x प्लस वाई कितना है, 180 डिग्री माइनस कोण A, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 2 कोण BOC बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस कोण A। तो कोण BOC का मान कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस कोण A बटा 2। इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस कोण A बटा 90 डिग्री माइनस कोण A बटा 2, ठीक है। यानी कोण A और कोण O के बीच संबंध क्या हो गया, तो 90 डिग्री माइनस कोण A बटा 2। क्वेश्चन किस प्रकार देगा, तो क्वेश्चन देगा कि त्रिभुज ABC में कोण B का समद्विभाजक रेखा आपस में K पर मिलता है। यदि कोण BKC बराबर 50 डिग्री हो तो कोण BAC का क्या होगा, ठीक है। तो परीक्षा में आएगा तो इतना नहीं कीजिएगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। हम रिपीट कर देंगे दोनों को एक साथ, तो आपको याद रहेगा। क्या है त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले डायग्राम इसको खींचते हैं। जब तक इसको डायग्राम खींचने नहीं आएगा इससे संबंधित प्रश्न भी आपको बनाने नहीं आएगा, ठीक है। ABC एक त्रिभुज है, तो वह समद्विभाजक कह रहा है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और इस प्रकार इसका आपस में किस बिंदु पर मिल रहा है, तो आपस में K बिंदु पर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोण BKC का मान 50 डिग्री दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 50 डिग्री। कोण A का मान ज्ञात करना है,
तो अभी बताएं कि कोण ए बराबर क्या होगा, तो कोण ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कोण बी ओ सी बराबर बताया गया है 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2। क्या बताया है 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2। यहाँ पे देखिए 50 डिग्री दिया हुआ है, तो 50 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2। इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो कोण ए बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा 40 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना हो जाएगा, कोण ए का मान कितना हो जाएगा, तो कोण ए का मान हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा अभी दोनों बताएं उसको एक स्थान पर लिख देते हैं ताकि याद रहे, उसके बाद आगे इसमें देखेंगे। इसको ध्यान से देखिए। चलिए दोनों को एक साथ लिखते हैं, तो रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला बताएं कि किसी भी त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज में बी और सी का अंतः समद्विभाजक ओ बिंदु पर मिले तो कोण बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस कोण ए बटा 2 होगा। क्या होगा, कोण बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस कोण ए बटा 2 होगा। दूसरा इसमें बताया गया है कि कोई भी त्रिभुज हो ए बी सी और उसमें B और C का वह समद्विभाजक O बिंदु पर मिले तो कोण BOC बराबर होता है 90 डिग्री माइनस कोण A बटा 2। ये दोनों परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है इससे प्रश्न। ठीक है, अब हम अंतः केंद्र में आगे देखेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा थ्योरी इसमें आता है। अगर इसको आप लोग ध्यान से देखते हैं तो बहुत सारे प्रश्नों को आसान तरीका से हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसा कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, ठीक है, और इसके अंतः केंद्र O है। समझिए, ठीक है, कोई भी त्रिभुज है उसके अंतः केंद्र O है और इस O से तीनों भुजा पर लंब खींचा, लंब यानी 90 डिग्री। इसको मान नाम दीजिए P, इस पर भी लंब खींचा Q और इस पर भी लंब खींचा R। ठीक है, क्या किए कि ABC एक त्रिभुज है जिसका अंतः केंद्र O है और उस अंतः केंद्र से त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर लंब खींचा। क्या, OP लंब BC, OQ लंब AC और OR लंब AB खींचा। तो ये लंब की लंबाई आपस में बराबर होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, OR बराबर OP बराबर OP। क्या हो जाएगा, OR बराबर OP बराबर OP, यानी लंब की लंबाई आपस में बराबर होगी। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें एक वृत्त खींच दिए इस त्रिभुज में। ठीक है, वृत्त खींचे जो जिसका परिधि तीनों भुजाओं से स्पर्श करे। तो लंब की लंबाई किसके बराबर होगी, लंब की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर होगी। यानी किसी भी त्रिभुज के अंतः केंद्र से तीनों भुजाओं पर जो लंब खींचा गया वो त्रिभुज के अंदर बने वृत्त के त्रिज्या के बराबर होगा। यानी किसके बराबर होगा, त्रिज्या के बराबर होगा। इससे एक प्रश्न आता है। अब देखिए यहाँ पर कहेगा कि यह त्रिभुज है और इस त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। त्रिभुज का क्या दिया हुआ है, परिमाप मान लिया जाए कि 24 सेंटीमीटर दिया हुआ। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, तो त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उस त्रिभुज के अंदर वृत्त है तो वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिभुज के अंदर वृत्त है तो वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब कहे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, अब कहे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, ऐसा क्वेश्चन दे दे। अब हम लोग समझते हैं, त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वृत्त है, वृत्त का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
तो प्रश्न में कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। प्रश्न में क्या पूछेगा, तो प्रश्न पूछेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको समझते हैं। क्या करते हैं हम कि एक काल्पनिक रेखा के द्वारा तीनों को तीनों शीर्षों से मिला देते हैं। ठीक है, तीनों शीर्षों से मिला ली। तो इसमें त्रिभुज कौन बन गया, तो त्रिभुज BOC बन गया, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज BOC। ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज BOC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज COA, यानी त्रिभुज COA और त्रिभुज AOB, यानी त्रिभुज BOC, त्रिभुज COA और त्रिभुज AOB को आपस में जोड़ेंगे तो किसका क्षेत्रफल निकलेगा, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। और चूंकि ये वृत्त है तो इसका जो, ठीक है, इसका जो तीनों लंब है आपस में बराबर है, यानी इसका मान R रख दिए, वृत्त है। तो यहाँ पर पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो 1/2 गुने त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई तो बराबर है R, जिसका मान R है, तो आधार कितना हो गया यहाँ पर BC गुने R। यहाँ पे देखिए 1/2 गुने, अब त्रिभुज COA है तो इसका आधार AC हो गया, तो इसका आधार AC गुने ऊंचाई क्या हो गया R। अब त्रिभुज AOB है तो इसका आधार हो गया AB और ऊंचाई तो हो गया R बराबर ये बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर 1/2 R सब में है, तो 1/2 R को बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाता है, BC प्लस AC प्लस AB, त्रिभुज ABC। अब देखिएगा यहाँ तीनों भुजा हो गया AB प्लस BC प्लस AC, और तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल एक नया फॉर्मूला हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप गुने अंतः त्रिज्या बटे, इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल परिमाप गुने अंतः त्रिज्या बटा 2। अब यहाँ पर प्रश्न में आपका परिमाप दिया हुआ है 24, वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आसान से निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप गुने अंतः त्रिज्या। परिमाप हो गया 24 और अंतः त्रिज्या हो गया 3, यानी कितना हो जाएगा 24 गुना 3 और बटा कितना हो गया 2, बढ़ती आई 36, कितना हो गया 36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इस प्रकार भी दे सकता है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। उसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है, तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। त्रिभुज के अंदर वृत्त है तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, यदि वृत्त का परिधि त्रिभुज के भुजा पर स्पर्श करे, यानी वृत्त का जो परिधि है त्रिभुज के तीनों भुजा पर स्पर्श करे। तो यहाँ पर वही करेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर होगा परिमाप गुने त्रिज्या बटे 2। क्या हो जाएगा, परिमाप गुने त्रिज्या बटे 2। काट दीजिए 2 बार में, ठीक है, तो बार कितना हो जाएगा, अच्छा। इसको ध्यान से देखिए, याद क्या कर रखना है कि यदि किसी त्रिभुज के अंदर वृत्त हो, त्रिभुज के अंदर वृत्त हो, वृत्त का परिधि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का स्पर्श करे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर परिमाप गुने अंतः त्रिज्या बटे 2। ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन हल हो सकता है। देखिए आगे देखते हैं इसको, आगे देखते हैं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है।
देखिए अगला देखिए एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, एबीसी एक त्रिभुज है। क्या किया गया है कि एक रेखा खींचा है, कोण ए का समद्विभाजक एडी रेखा, यानी कोण ए का समद्विभाजक, यानी कोण ए को दो बराबर भागों में काट रहा है, यानी एडी कोण ए का क्या है, समद्विभाजक। क्या है, कोण ए का समद्विभाजक, ठीक है। आगे इसमें है कि ए लंब बीसी खींचा, क्या किया, ए लंब बीसी खींचा, ठीक है, ए लंब बीसी खींचा। अब हमको कोण बी का मान और कोण सी का मान दिया हुआ रहेगा और कोण डी ए ई का मान ज्ञात करना रहेगा, है ना। ये लंब है, तो देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज ए बी सी, इसको हम सुविधा के लिए x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण a प्लस कोण x प्लस कोण y बराबर क्या, 180 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में कोण x प्लस कोण y बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण a बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 माइनस x प्लस कोण 180 माइनस कोण x प्लस कोण y। तो अगर कोण हम DAC का मान ज्ञात करने के लिए रहेगा a कोण, तो ये इसका कोण a का आधा होगा, यानी कोण DAC बराबर क्या हो जाएगा, कोण DAC तो कोण a का आधा हो जाएगा, यानी 180 माइनस कोण x प्लस कोण y बटा, ठीक है। यहां तक समझ आ गए, यानी कोण a का मान आया 180 डिग्री माइनस कोण x प्लस y, और हमको कोण DAC का मान ज्ञात करना है, जो कोण a का समद्विभाजक यानी दो बराबर भागों में काटा है। तो कोण DAC बराबर क्या हो गया, तो 180 माइनस x प्लस y बटा 2। कोई दिक्कत। अब चलते हैं त्रिभुज EAC में, EAC में अब किस त्रिभुज में चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं, आगे इसका काम है। तो त्रिभुज EAC में चलते हैं। तो EAC में तो समकोण त्रिभुज तो 90 डिग्री का है, तो ये तो कोण AEC का मान तो 90 डिग्री हो गया, प्लस कोण EAC, कोण EAC, ठीक है, कोण EAC और प्लस कोण y बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए ये 90 डिग्री उधर जाके घटेगा, तो कोण EAC और प्लस y बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। कोई दिक्कत। अब यहां पर कोण EAC इस कोण का मान दिया हुआ, तो हम कोण इस कोण का मान है, तो हम एक छोटा वाला कोण अगर लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, कोण DAC घटाओ कोण DAE, ये लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज समझना है, हम कोण D यहाँ पर लिखा हुआ EAC का मान ज्ञात करें, और हम तो लिख सकते हैं ना, तो कोण DAC में EAC घटा दे, कोण DAC में सॉरी कोण DAC में कोण DAE घटा देंगे तो कोण EAC का मान आ जाएगा। कोई दिक्कत। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर कोण EAC के जगह कोण DAC घटाओ कोण DAE प्लस y बराबर 90 डिग्री, और यहाँ पर कोण DAC का मान कितना दिया हुआ है, तो कोण DAC का मान 180 माइनस कोण x प्लस y, यहाँ पे लिखते हैं 180 माइनस x प्लस y बटा 2, उसको उससे ले के चल जाते हैं, तो प्लस y बराबर 90 डिग्री प्लस कोण DAE,
हमको इसी का कोण का मान निकालना है, DAE का मान। अब यहां तक तो आप इसको हल कीजिए, तो 180 माइनस x माइनस वाई प्लस 2y, ये दो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 2 कोण DA। कोई दिक्कत, कोई लफड़ा नहीं। अब 180 कट गया, यहाँ पर 2y में से y घट गया तो y बच गया और माइनस x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस है ना, तो कोण DAE बराबर क्या हो जाएगा, तो y माइनस x बटे ये दो इधर ले आइए, यानी कोण DAE का मान क्या हो जाएगा, तो कोण DAE बराबर y माइनस एक्स बटा दो, y माइनस एक्स बटा दो। अब देखिए प्रश्न पूछ दिया, मान लीजिए कि इसको ध्यान से देखिए, हमको इसको आप लोग को याद रखना है, इसको याद रखना है, ठीक। ये तो हम बता दे रहे हैं कि ताकि दिमाग में कैसे ऐसे होता है, अगर ये चीज पूरी तरह अच्छी तरह समझा हुआ रहेगा तो ये अपने आप आपको याद में रहेगा। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि ABC एक त्रिभुज है, क्वेश्चन रहेगा कि ABC एक त्रिभुज है जिसका अंतःसंधि भाजक रेखा AD है, जिसका अंतःसंधि भाजक रेखा AD है। क्वेश्चन क्या रहेगा, ABC एक त्रिभुज है जिसका अंतःसंधि भाजक रेखा AD है, यदि AE लंब BC खींचा एवं कोण B बराबर 40 डिग्री और कोण C बराबर 50 डिग्री हो, तो कोण DEA का मान, तो बहुत आसान हो गया, कोण DEA का मान। तो कोण DEA का मान क्या लिखना है, तो कोण DEA बराबर क्या अभी बताएं, y माइनस एक्स, यानी कोण C माइनस कोण B बटा 2। तो C का मान तो 50 डिग्री दिया हुआ है, तो 50 घटाओ 40 बटा 2, यानी 10 बटा 2, 5 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 5 डिग्री। आज आप लोगों को बताया त्रिभुज में अंतः केंद्र। देखिए इसमें कितना सारा क्वेश्चन आया और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सेट बनाते होंगे, पता लगता होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें।